गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर रहे थे क्या अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा के बारे में, यानी कि डैम्प हार्मोनिक मोशन कर रहा है यदि अभी कोई दोलक, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी। तो हमने उसमें कौन सी ऊर्जा निकाल चुके थे, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा निकाल चुके थे। ठीक है, अवमंदित सरल आवर्त गति कर रहे कण की हमने प्रीवियस क्लास में क्या निकाल ली थी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा भी कौन सी निकाली थी, औसत गतिज ऊर्जा। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले वो देखनी है ताकि सारा क्लियर हो जाए। तो जो हमारे पास गतिज ऊर्जा निकल के आई थी ना प्रीवियस क्लास में, वो क्या निकली थी, 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर x 0 स्क्वायर इंटू ई की पावर -2RT। ये हमारे पास औसत गतिज ऊर्जा निकल के आई थी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की। देखो, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा ना, वो यहाँ आप अभी ध्यान रखना, बाद में हम प्रूव भी करेंगे। 1/2 kx स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है। यदि कण का विस्थापन कितना है, x है, जैसे झूला इतनी दूर गया था ना, तो x विस्थापित हुआ था, कितना हो रहा है ये दोनों, और x विस्थापित हो रहा है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो हम कैसे डिनोट करते हैं, u = ½ kx स्क्वायर से। ये फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का, जो हम आगे इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ तो डेरिवेशन देख रहे हैं। अब हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, x की। तो देखो, न्यून अवमंदन में निकाल रहे हैं ये ऊर्जा, तो x की वैल्यू मैंने कल बताई थी क्या होती है, x = x0 इंटू ई की पावर -RT इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाई होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास x की वैल्यू होती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो देखो u = ½ और ये आ गया हमारे पास k, x का क्या कर दो स्क्वायर, तो होगा x0 स्क्वायर, e की पावर -RT का स्क्वायर करोगे तो e की पावर -2RT लिख सकते हैं। कैसे, e की पावर -RT का स्क्वायर करोगे तो e की पावर -RT इंटू ई की पावर -RT। तो आधार सेम होता है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो e की पावर -2RT हो जाएगी। और x स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस क्या, फाई बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, सीधा सीधा चल रहा है डेरिवेशन। अब देखो, हमने जो गतिज ऊर्जा निकाली थी ना, वो कैसी निकाली थी, आपको याद होगा, औसत निकाली थी। तो इसमें भी हम औसत लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या कि हमने ओमेगा 0 स्क्वायर किसके इक्वल माना था, k/m के इक्वल माना था। ओमेगा 0 स्क्वायर किसके इक्वल आया था हमारे पास, k/m के। तो यहाँ से k की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, u = ½ k की वैल्यू क्या आएगी, m इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर, m इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर, k की वैल्यू क्या, m इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर, x0 स्क्वायर, e की पावर -2RT और क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस क्या, फाई, ये बनेगा। अब इसका हम क्या ले लें, एवरेज ले लें, औसत ले लें। तो u को कैसे लिखेंगे, u औसत, हाफ को ऐसा लिखेंगे, इसमें तो कुछ नहीं होगा, m में भी कुछ नहीं होगा, द्रव्यमान है, ओमेगा 0 स्क्वायर आवृत्ति है, x0 स्क्वायर में भी कुछ नहीं, e की पावर -2RT में भी कुछ नहीं।
औसत जो होता है ना वो साइन और कॉस का निकलता है। तो औसत जो निकालेंगे ना हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का निकालेंगे। अब आप क्या होगे सर इसका औसत मान कैसा होता है, कितना होता है? तो ये हमने 12th में जो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हम निकालते थे धारा या वोल्टा का औसत मान, याद करो, है ना। इंटीग्रेशन 0 से टी आई डी टी अपॉन 0 से टी डी टी समाकलन कर देते थे और उससे हमारे पास औसत मान निकल आता है। तो यहाँ पर तो आपको मैंने कल बता दिया था कि ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई है ना, इसका औसत मान कितना होता है, हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर ई की पावर -2 आर टी, और इसका औसत मान होता है कितना, हाफ। तो यू औसत जो बनेगा ना हाफ इंटू हाफ कितना होगा 1/4 और एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर ई की पावर -2 आर टी। तो ये जो ऊर्जा निकल के आई है ना हमारे पास, वो कौन सी ऊर्जा निकल के आई है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो गतिज ऊर्जा में ई की पावर -2 आर टी है, स्थितिज ऊर्जा में भी ई की पावर -2 आर टी है। ये जो पद है ना ई की पावर माइनस, ये जो आता है ना इसका ग्राफ आता है घटता हुआ। ये बताता है कि गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, चर घातांक के रूप से क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि कोई कण कौन सी गति कर रहा है, अवमंदित सरलावर्त गति कर रहा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, किसके अनुसार, चर घातांक के रूप से, इस तरीके के ग्राफ के अनुसार। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी चर घातांकी रूप से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अतः स्थितिज ऊर्जा चर घातांक के रूप से क्या होती है, हमारे पास कम होती है। अब हमें निकालनी है दोलक की ऊर्जा। ठीक है, तीसरा नंबर डाल देता हूँ। टोटल ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। देखो कुल ऊर्जा तो कैसे लिखेंगे, किसी दोलक की औसत गतिज ऊर्जा तथा औसत स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, दोलक की औसत कुल ऊर्जा होता है। बस औसत लेते हैं, यहाँ पर एवरेज लेते हैं हम, है ना, औसत मान निकालते हैं ऊर्जा का। यानी कि हर बिंदु पर ऊर्जा निकाली और उसका जैसे एक पर E1, एक पर E2, एक पर E3, एक पर E4, सारी ऊर्जा निकालकर उतना का भाग दे दो, ये औसत होता है। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो दोलक की औसत ऊर्जा जो होगी उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ किससे, ई औसत से, किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है वो लिख देते हैं, जो निकल के आया है, ये निकल के आया है हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर ई की पावर -2 आर टी प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आया है वो ये वाला है हमारे पास, कितना 1/4 एम 1/4 है ना, ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर और ई की पावर -2 आर टी। तो ई औसत इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 सारा पद सेम है, तो 1/4 और 1/4 क्या होता है, हाफ, क्या, एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर ई की पावर
2RT, ये हमारे पास क्या निकली आती है, टोटल एनर्जी निकली आती है, कुल ऊर्जा निकली आती है जब कोई कण कौन सी गति करता है, अवमंदित सरल आवर्त गति करता है। ठीक है, जब कोई कण अवमंदित सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसमें टोटल एनर्जी ये होती है। e⁻²RT क्या बताता है कि अवमंदित सरल आवर्त गति करेगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होती जाती है, घटती जाती है, और लास्ट में जाके फिर वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा। तो e⁻²RT जो है ना, वो ये पद बताता है हमारे पास अवमंदन वाली स्थिति को। ठीक है, डैम्प स्थिति को। तो इस तरीके से पेपर में आता है अवमंदित सरल आवर्त दोलक की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला व्युत्पन्न कीजिए। तो हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या, ऊर्जा का विश्रांति काल की। ठीक है, ऊर्जा का विश्रांति काल यानी एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है। तो देखो, इसको बनाना है हमें। सबसे पहले मैं ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या होता है ऊर्जा या एनर्जी का फॉर्मूला, ई औसत इज इक्वल टू क्या, हाफ m ω0² x0² e⁻²RT। ये किसका फॉर्मूला आ गया है हमारे पास, ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, ये तो हमने प्रूव किया है ना। यहाँ पर देखो 1/2m ω0² x0² e⁻²RT। विश्रांति काल क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पर एक राशि बना रही है हमने। उससे पहले मैं देखो, अगर t की वैल्यू क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, अगर t की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो आप इस पद को देखो, t 0 हो गया तो e⁻0 का मान होता है कितना, 1। e⁻0 का मान कितना होता है, 1। तो ये जो ऊर्जा होगी ना, उसमें अवमंदन वाला पद जो है वो हट जाएगा। अवमंदन वाला पद जो है ना, वो ही ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है, वो ही ऊर्जा को कम करता है। ये पद ऊर्जा को कम करने वाला है। अब जब यही हट गया तो ऊर्जा कभी कम होगी क्या, नहीं होगी। इस स्थिति में t बराबर 0 पर जो ऊर्जा होती है ना, वो मैक्सिमम होती है भैया, कम ही नहीं होती, फिर वो अधिकतम इतनी ऊर्जा रहेगी। जब हम t की वैल्यू क्या रख देते हैं इस इक्वेशन में, 0, मैंने t की वैल्यू जब इसमें 0 रखा तो E मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, हाफ m ω0² x0²। ये क्या है हमारे पास, अधिकतम ऊर्जा है, मैक्सिमम एनर्जी है अवमंदित सरल आवर्त दोलक की। ध्यान रखना, ये जो e⁻²RT है ना, यही पद जो है, यही टर्म जो है, वो ऊर्जा को लगातार कम करती रहती है। अब जब यही पद हट गया तो ऊर्जा क्या रह जाएगी, मैक्सिमम रह जाएगी, अधिकतम रह जाएगी। तो ये अधिकतम ऊर्जा आ गई। इस पद को क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊर्जा। तो टोटल ऊर्जा अगर मैं लिखूँ तो फिर उसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये ई औसत, अब हाफ m ω0 x², ये बन रहा है, इसको ई मैक्सिमम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब e⁻²RT, यानी ये अधिकतम ऊर्जा कौन सा पद शो कर रहा है, 1/2m ω0² x0² शो कर रहा है, बन जाएगी। अब देखो, यदि t की वैल्यू मैं 1/2r रख दूं, ये 1/2r रखना ही, ये 1/2r समय है ये, क्योंकि t की वैल्यू रख रहा हूँ, ये समय को व्यक्त कर रहा है। यही समय हमारे पास विश्रांति काल कहलाता है। यही समय क्या कहलाएगा हमारे पास, विश्रांति काल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, देखो ये समय का वो मान है जो हम इसमें रख रहे हैं। क्या बनेगा, देखो ई औसत इज इक्वल टू ई औसत क्या, मैक्सिमम e⁻²R
और t की वैल्यू कितनी रखी 1/2r। इस 2r से ये 2r क्या होगा कैंसिल, तो e औसत या एवरेज किसके बराबर आएगा e मैक्सिमम के इनटू 1/e के। और 1/e का मान मैंने आपको बताया था कितना होता है, ई औसत बराबर से 1/e का मान होता है 0.368 और परसेंट में निकालें इसका मान तो ये होता है 36.8% या फिर लगभग बोले तो 37%। ये तो किसकी वैल्यू है 1/e की, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है e मैक्सिमम है। ठीक है, इसके गुना में क्या है e मैक्सिमम है। तो हमारे पास टो बराबर 1/2r, टी की वैल्यू क्या रखी 1/2r। तो समय का वह मान ये रखा था ना, समय का वह मान जब जो हमारे पास ऊर्जा है वो अधिकतम ऊर्जा की कितनी रह जाती है 36.8% या 37% रह जाती है, उस समय को हम क्या बोलते हैं विश्रांति काल बोलते हैं। किसका ऊर्जा का, अधिकतम ऊर्जा का रहना चाहिए कितना परसेंट 37% रह गया ना, 37% रह गया। लिखते हम वह समय ऊर्जा का विश्रांति काल क्या कहलाता है हमारे पास, वह समय जब औसत ऊर्जा का मान, जब औसत ऊर्जा का मान अधिकतम ऊर्जा का, अधिकतम ऊर्जा का कितना, अधिकतम ऊर्जा का 36.8% या फिर हम बोल दें 37% रह जाता है, रह जाए। ठीक है, उस समय को, उस समय को क्या कहते हैं हम ऊर्जा का विश्रांति काल कहते हैं, ऊर्जा का विश्रांति काल कहते हैं। यानी कि अधिकतम मान कितनी रह जाए, अधिकतम मान का कितना रह जाए 37%, घटकर कितना रह जाए 37% रह जाए, तो वह ऊर्जा का क्या कहलाता है विश्रांति काल कहलाता है। इसके बाद देखो हम इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा में कमी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा में कमी के बारे में। जब कोई कण अवमंदित सरल आवर्त गति कर रहा है ना, तो बताओ उसकी ऊर्जा घटती है या नहीं घटती, घटती है। e की पावर -2RT वाला पद आ रहा था, वो ऊर्जा क्या कर रहा है घटा रहा है। और ऊर्जा घटेगी जब भी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है रुक जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई कण अवमंदित सरल आवर्त गति करता है ना, तो उसकी ऊर्जा समय के साथ लगातार क्या होती रहती है घटती रहती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं ऊर्जा या शक्ति क्षय निकालते हैं। क्या निकालते हैं ऊर्जा या शक्ति क्षय, एनर्जी या पावर लॉस। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम व्यक्त करते हैं किससे P औसत से। औसत ही निकालेंगे यहाँ भी, क्या निकालेंगे औसत ही निकालेंगे। ये क्या होती है, हमारे पास जो ऊर्जा आई थी ना, औसत ऊर्जा आई थी ना E, ठीक है, d/dt का मतलब होता है औसत ऊर्जा में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। जब कोई कण अवमंदित सरल आवर्त गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ ये ऊर्जा क्या होती रहती है बदलती रहती है। और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया नेगेटिव साइन। ये क्या बता रहा है कि जो कोई कण अवमंदित सरल आवर्त गति करता है ना, तो उसकी ऊर्जा लगातार क्या होती रहती है कम होती रहती है। तो ऊर्जा में जो कमी हो रही है ना, वो क्या कहलाती है ऊर्जा या शक्ति क्षय कहलाती है हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो
औसत कुल ऊर्जा में औसत क्या कुल ऊर्जा में ई में कमी की दर क्या कहलाती है हमारे पास? औसत शक्ति या क्या बोलते हैं हम इसे? ऊर्जा हानि। ठीक है, ऊर्जा हानि के रूप में व्यक्त करते हैं। तो P औसत इज इक्वल टू माइनस DE अपॉन DT, बस औसत की बात हुई है। फिर हमने पढ़ा था कि जो E औसत होता है ना, अभी इसका हमने क्या निकाला है? फॉर्मूला निकाला है। और वो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2RT। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज को रख देंगे। क्या बनेगा? P औसत इज इक्वल टू माइनस D अपॉन DT, है ना। अब देखो एक बार लिख देता हूँ, हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर ई की पावर माइनस क्या 2RT। P औसत इज इक्वल टू माइनस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर, अवकलन होगा तो किसका होगा? 2RT का। तो P औसत इज इक्वल टू माइनस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2RT का अवकलन करो। ई की पावर माइनस 2RT का तो होगा ई की पावर माइनस 2RT, और t का करोगे तो माइनस कितना 2R आ जाएगा ना। इसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं क्या? P औसत नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस 2R को तो मैंने लिख लिया कहाँ? ब्रैकेट में। और बाकी जो टर्म आ रही है उसको एक साथ लिख लेता हूँ। क्या ये टर्म? हाफ आ रहा है m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर इंटू ई की पावर कितना आ रहा है? माइनस 2RT आ रहा है। 2R तो लिख लिया, और हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT। और ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये वैल्यू ये क्या है हमारे पास? 2R इंटू ई औसत ही तो है, ये एवरेज ही तो है ये। अब देखो अभी मैंने बताया था टो बराबर क्या होता है? 1/TR, ऊर्जा का वह मान जिस पर ऊर्जा का मान अधिकतम ऊर्जा का 37% रह जाता है। तो वहाँ टी का हमने क्या रखा था? 1/2R। तो ये 1/2R क्या कहलाता है? ये विश्रांतिकाल ही तो है। ये जब ये मान रखते हैं तभी तो हमारे पास 37% रह जाता है। तो इसे हम कौन सा मान बोलते हैं? विश्रांतिकाल बोलते हैं। तो विश्रांतिकाल है टो बराबर 1/2R। तो 2R की वैल्यू क्या आएगी? 1/टो। तो P औसत जो हमारे पास निकल के आएगा ना, वो आएगा E औसत अपॉन टो के बराबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ टो इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2R होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ऊर्जा या शक्ति क्षय होता है। इसके बाद इसमें हम एक टर्म और पढ़ेंगे, हम अवमंदित सरल आवर्त गति में। ठीक है, और वो है हमारे पास क्या? विशेषता गुणांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विशेषता गुणांक। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। विशेषता गुणांक मतलब क्वालिटी फैक्टर। ये पद जो है वो, ये जो राशि है विशेषता गुणांक, ये क्या होती है, किस तरीके से काम आती है, पहले हम वो देखने वाले हैं। और इसका क्या फॉर्मूला है? देखो विशेषता गुणांक जो होता है ना, वो दोलक को ही व्यक्त करता है कि उसमें दोलन किस तरीके से हो रहे हैं।
ठीक है, मुक्त दोलन हो रहे हैं या किस तरीके से हो रहे हैं, वो कितने दोलन करेगा। देखो पहले हम इसकी राशि के बारे में डिस्कस करते हैं, विशेषता गुणांक की। ठीक है, देखो किसी अवमंदित, कौन सी गति पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, अवमंदित, किसी अवमंदित सरल आवर्त गति में, किसी अवमंदित सरल आवर्त गति में क्या है, संग्रहित ऊर्जा के सापेक्ष, संग्रहित ऊर्जा के सापेक्ष, संग्रहित ऊर्जा के क्या सापेक्ष ऊर्जा हानि को, ऊर्जा हानि को क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक कहते हैं, विशेषता गुणांक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो दोलक के पास कुल ऊर्जा होती है वो ई औसत होती है। ठीक है, उस ऊर्जा में से कितनी ऊर्जा की क्या हो गई, हानि हो गई, है ना। वो किसको बताता है, विशेषता गुणांक को बताता है। ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है अब उसके पास कितनी ऊर्जा रह गई, किस तरीके से दोलन करेगा। ये कैसे निकालते हैं विशेषता गुणांक, Q इज इक्वल टू 2π/T संग्रहित शक्ति, सॉरी संग्रहित ऊर्जा। ठीक है, संग्रहित ऊर्जा के सापेक्ष ऊर्जा हानि को, यानी कि संग्रहित ऊर्जा बटे प्रति चक्र, इसलिए 2π/T से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रति चक्र ऊर्जा हानि। तो ये फॉर्मूला होता है विशेषता गुणांक निकालने के लिए कि कितनी हानि हो रही है संग्रहित ऊर्जा के सापेक्ष। तो Q इज इक्वल टू 2π/T, Q इज इक्वल टू 2π/T इंटू संग्रहित ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, E औसत, और ऊर्जा हानि क्या है हमारे पास, P औसत होती थी। अभी तो पढ़ा है ना, ऊर्जा हानि या शक्ति क्षय P औसत होती है। अभी हमने ये फॉर्मूला भी निकाला है कि P औसत जो होता है ना वो E औसत अपॉन टो के इक्वल होता है। तो Q इज इक्वल टू 2π/T, ठीक है, E औसत अपॉन P औसत की जगह हम लिखेंगे E औसत अपॉन टो। E औसत से क्या कैंसिल हो जाएगा, E औसत कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू 2π/T, और ये टो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब ये हमने पढ़ा है खूब फॉर्मूला, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/T के। तो Q इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं ओमेगा 0 के बराबर मान लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ओमेगा 0 इंटू टो के बराबर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि टो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2R। तो Q इज इक्वल टू ओमेगा 0/2R आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो R की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो Q का मान क्या हो जाएगा, अनंत। 1/0 क्या होगा, अनंत। Q अनंत बता रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अवमंदन 0 हो गया। अब कैसा दोलन हो रहा है हमारे पास, मुक्त दोलन हो रहा है। ठीक है, कैसा दोलन हो रहा है, मुक्त दोलन हो रहा है। तो R का मान जितना अल्प होगा ना, R का मान जितना अल्प होगा, कम होगा ना, Q का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब विशेषता गुणांक क्या बता रहा है, जितना कम अवमंदन होगा ना उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, विशेषता गुणांक होगा। ठीक है, तो हमारा जो दोलक है ना उसका विशेषता गुणांक क्या हो जाना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, तभी। और अवमंदन कम होगा तो विशेषता गुणांक ज़्यादा, तो वो हमेशा क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। तो कहने का मतलब है अवमंदन बल क्या करता है, उसकी गति को कम करता है, रोकता है, धीरे धीरे क्या कर देता है, रोक देता है। तभी तो हम क्या बोलते हैं, अवमंदित सरलावर्त गति बोलते हैं। ठीक है, तो ये अवमंदित सरलावर्त गति
का टॉपिक था जो हमने 2-3 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।